अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रूल है ये सिर्फ़ और सिर्फ लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। अब मैं आपको समझाऊंगी कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, एक एग्जांपल है, दिस इज़ एन एल्कीन। और यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि डबल बॉन्ड के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अगर तो ये दोनों ग्रुप सेम है तो ये होगा सिमेट्रिकल, और अगर तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये बहुत आसान बात थी कि आपने सिर्फ ग्रुप डबल बॉन्ड के लेफ़्ट और राइट साइड पे देखना है। लेफ़्ट और राइट साइड पे देखें कि दोनों ग्रुप्स अगर सेम है तो वो अनसिमेट्रिकल है, और अगर तो डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। सिंपल, बस इतनी सी बात थी। तो ये जो मार्कोनिकोव्स रूल है ये सिर्फ़ और सिर्फ लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। तो ये रूल कहता है कि इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द हाइड्रोजन एटम अटैक्स ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर मोर। मोर मतलब ज़्यादा है। ये रूल बस ये कहता है कि आपने हाइड्रोजन एटम जो भी है ना, वो आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के डबल बॉन्ड कार्बन के उस वाले कार्बन पे लगाने हैं जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा। बस ये याद रखना है, बाकी रूल और कुछ नहीं कहता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ हाइड्रोजन मोर है। और डबल बॉन्ड का दूसरा वाला कार्बन बचा, वहाँ पे आपका लग जाएगा हेलोजन एटम। बहुत आसान है। तो हेलोजन एटम वहाँ अटैक करता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे वेयर जहाँ हाइड्रोजन एटम है लेस, मतलब कम है। बस ये आसान बात थी। अब मैं आपको रिएक्शन से समझाऊंगी, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, ये रूल सिर्फ और सिर्फ लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। कोई भी आपने हेलोजन एसिड की एडिशन करवाई इस एल्कीन के अंदर, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4 की प्रेजेंस में होगा ये सब कुछ। तो जैसे कि रूल कहता है कि हाइड्रोजन आपका वहाँ लगेगा, हाइड्रोजन ये वाला आपका वहाँ लगेगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा, और दूसरा कार्बन बचा, और ये ब्रोमीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा, और Br वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन है कम, और ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे, और यहाँ आ गया CH2 और ये एक हाइड्रोजन। तो सिंपल ये रिएक्शन था मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कि हाइड्रोजन आपने वहाँ ऐड कराना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा। बस ये याद रखो, हाइड्रोजन कहाँ लगना है, हाइड्रोजन तो वहीं लगेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और ब्रोमीन वहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन कम है। बस हाइड्रोजन का केस याद रखना है आपने, फिर कोई मुश्किल नहीं है। ब्रोमीन तो ऑटोमेटिकली एक ही कार्बन बचा डबल बॉन्ड का, वो तो वहीं लगना है। बस ये याद रखो कि हाइड्रोजन वहाँ लगना है जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा। सिंपल। अब ये रूल याद रखने के लिए आसान तरीका ये है कि आपने बस याद करना है कि जो मुआशरे में अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बेचारे वो भी चाहते हैं कि हम अमीर हों, लेकिन मुआशरे की हकीकत ये है कि वो ज़्यादा और गरीब होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी केस यही है ये बस मैंने समझाने के लिए आपको ये लाइन लिखी, ये वाली। असल में ये होता है कि जो हाइड्रोजन है ना, वो वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से ही अमीर लोग हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे तो यहाँ पे अटैक करेगा, और वो अमीर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, गरीब था, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ और भी गरीब लोग हैं, मतलब यहाँ हाइड्रोजन सबसे कम है इसके मुकाबले में, इन दोनों के यहाँ कम है, तो यहाँ अटैक करेगा। तो मार्कोनिकोव रूल सिर्फ यही कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ऑटोमेटिकली एक ही कार्बन बचा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, तो हाइड्रोजन वहाँ पे अटैक कर गया। जैसे कि ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे तो यहाँ अटैक किया। सिंपल। ये आप इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। बस अब मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। अब मैंने आपको समझा दिया कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब मार्कोनिकोव रूल का उलट क्या होगा, एंटी। तो हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। तो ठीक हो गया। ये रूल बहुत आसान है, बस उसका उलट करना है, हाइड्रोजन वहाँ लगा दो जहाँ हाइड्रोजन कम है, और कोई मसला नहीं। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इस रूल की कि ये जो रूल है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली HBr शोज़ PK रूल, मतलब PK मैंने इसलिए लिखा
पी से पेरोक्साइड, के से खराश और ए से एंटी मार्कोनिकोव्स। मतलब ये रूल के 3 नाम हैं, ये मुझे याद नहीं होते थे इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। तो आपको भी अच्छी लगेगी ये ट्रिक, आसान होगा याद करने में। तो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव रूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीके रूल। पेरोक्साइड खराश भी बोल सकते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोल सकते हैं। तो ये रूल सिर्फ HBr शो करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रीज़न क्या है। अब इसकी स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब एक हेलोजन एसिड ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है ना, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। और HBr ही सिर्फ शो करते ही, तो आसान बात है, ये तो याद रखना अभी आसान है कि सिर्फ HBr ही एक हेलोजन एसिड है जो ये वाला रूल शो करता है, और पेरोक्साइड होना चाहिए इसके लिए ताकि रिएक्शन हो पाए। बस ये याद रख लो। और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ अटैक करता है वेयर जहाँ हाइड्रोजन है कम, एंटी है ना, इसीलिए एंड मार्कोनिकोव रूल का एंटी है, इसलिए उसका उलट है, इसलिए लेस जहाँ हाइड्रोजन होंगे वहीं पे अटैक करेगा हाइड्रोजन। और ऑटोमेटिकली हेलोजन जो है आपका ब्रोमाइड है वो वहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे वेयर जहाँ पे हाइड्रोजन है मोर, यानी ज़्यादा है। तो वैसे मैं आपको वरली बता देती हूँ, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर कोई हेलोजन एसिड ऐड करा रहे तो हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम और Br वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। बस यही रूल है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक रिएक्शन की एग्जांपल से, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये रूल जो है ना, ये दोनों सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर ही लगते हैं। ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, दिस इज़ अनसिमेट्रिकल। तो हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है और ब्रीमीन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, एंटी है ना इसलिए। जैसे कि पहले बताया कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, दिस इज़ पेरोक्साइड लिंकेज एंड दिस इज़ पेरोक्साइड, मतलब इसे पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन का, ये रिएक्शन हो गया सिंपल। अब मैंने आपको समझाना है कि सिर्फ HBr ही क्यों शो करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, बाकी क्यों नहीं शो करते, बाकियों को क्या मसला है, HF क्यों नहीं शो करता, HCl क्यों नहीं शो करता, HI क्यों नहीं शो करता। तो इसकी रीज़न बहुत आसान है, ये 2 स्टेप्स हैं। ये ब्रोमीन का रेडिकल है, ब्रोमीन HBr ही क्यों शो करता है, ब्रोमीन का रेडिकल था, इसने रिएक्शन कर लिया एंटी मार्कोनिकोव रूल से। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन है कम, तो यहाँ तो हाइड्रोजन लगना था ना, लेकिन हाइड्रोजन अभी नहीं है, ब्रोमीन तो दूसरी साइड भी लगेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ लग गया ब्रोमीन और इसने एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो कार्बन था ना, ये रेडिकल बन गया। अब रेडिकल क्या चाहता है, रेडिकल कहता है कि मुझे ना स्टेबल होना है। तो इसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, ये कहता है, ये कार्बन कहता है कि इस ब्रोमीन की वजह से मैं अनस्टेबल हुआ। तो ये ब्रोमीन कहाँ से आया था, ये आया था HBr से। तो ये कार्बन बेचारा, ये रेडिकल बन गया था, ये अनस्टेबल था, ये जाता है HBr के पास, ये इसे कहता है कि मुझे स्टेबल होना है। तो ये वाला हाइड्रोजन लग जाता है इस कार्बन के साथ, और ये जो बॉन्ड बनता है ना कार्बन हाइड्रोजन का, ये इतना स्टेबल होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है इस स्टेप में। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो रिएक्शंस होते हैं ना स्पॉन्टेनियस, वो बड़ी आराम से हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। मतलब आराम से एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी बहुत रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो आराम से होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। अब मैं देखूंगी कि इन दोनों स्टेप में कौन सा स्टेप एक्सो है, कौन सा एंडो है। HF के केस में एक एक करके सबके केस में आपको समझाऊंगा, और जिसके केस में दोनों ही स्टेप एक्सो होंगे ना, वही शो करेगा एंटी मार्कोनिकोव। अब देखते हैं कि कौन क्या करता है। अब HF को ले लो अगर, अब फ्लोरीन का एक रेडिकल बन गया, इसने इसने स्टेबल होना था, इसे दिखाई दिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल कोवन के अंदर थे, इसने इसके साथ रिएक्शन किया और एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। पहला स्टेप तो आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, और पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज़ हुई, बना एक्सोथर्मिक। कोई काम कराने के लिए अगर आपको पैसे देने पड़े तो मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आपको यहाँ पे तो कोई पैसे नहीं देने पड़े, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, आराम से खुद ब खुद रिएक्शन हो गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो पहला तो हो गया एक्सोथर्मिक, और दूसरा स्टेप देख लेते हैं HF का। अब ये जो HF यहाँ पे अगर होता है HF, अगर ये फ्लोरीन है, ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमें पता है पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फ्लोरीन होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ना HF का, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब पैसे देने पड़ेंगे, काम कराने के लिए पैसे देने पड़े तो मुश्किल होती है।
तो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें काम कराने के लिए हीट देनी पड़ी है, तो ज़रा मुश्किल है। इसके बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, एनर्जी बहुत चाहिए HF का। तो हमें एनर्जी देनी पड़ी, तो वो तो हो गया एंडो। तो एंडोथर्मिक था दूसरा स्टेप, मतलब हाईली एंडोथर्मिक होगा। तो इसका ये तो नहीं कर पाया क्योंकि एक हो गया एंडो, एक हो गया एक्सो, हमें तो दोनों एक्सो चाहिए। तो ये नहीं कर पाया, HF नहीं कर पाया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब HCl के केस में क्या होता है, Cl रेडिकल बना, उसने रिएक्शन किया पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो स्टेबल कंपाउंड पहला तो हो गया स्टेप। लेकिन दूसरे केस में HCl भी तो अच्छा खासा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लेके बैठा हुआ है, लेकिन HF जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो दूसरे नंबर पे तो है ना, बॉन्ड तो बहुत फिर भी स्ट्रॉन्ग रहा है HCl के केस में भी। तो बॉन्ड तोड़ना यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल। HCl के केस में एनर्जी देनी पड़ी, पैसे देने पड़े, यहाँ पे भी एंडो हो गया, हमें रिएक्शन कराने के लिए खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तो ये भी हो गया एंडो। तो हमें तो दोनों चाहिए एक्सो, तो यहाँ पे तो एंडो हो गया, एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ी रिएक्शन कराने के लिए, तो ये भी एंटी मार्कोनिकोव रूल शो नहीं करता, HCl भी नहीं शो करता। अब ये HBr जो था ना, ये इसके बीच में था, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनके मुकाबले कम है, बॉन्ड तोड़ना आसान ना, Br इतना छोटा है कि तोड़ना मुश्किल हो, अलग करना मुश्किल हो। तो इसने क्या किया कि आराम से Br रेडिकल बना, रिएक्शन किया, स्टेबल कंपाउंड बना लिया। और HBr को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जैसे कि HCl को तोड़ना, HF को तोड़ना, जिनमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो HBr में तोड़ना आसान था, आराम से रिएक्शन हो गया, बॉन्ड टूट गया और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो बॉन्ड बना, बॉन्ड तोड़ने से ज़्यादा बॉन्ड बनने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो गई, तो ये तो अच्छा खासा एक्सोथर्मिक हो गया। तो इसके दोनों स्टेप ही हमारे पास एक्सोथर्मिक हो गए, जिसकी वजह से सिर्फ HBr शो कर पाता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। सिंपल बात थी। अब HI के केस में बड़ा मज़े का होता है। इसमें पता है क्या होता है कि HI जो था ना, ये जो I2 था, इसने क्या किया कि इसके दो रेडिकल्स बने। ये जो रेडिकल था ना, अब HI जो होता है ना, ग्रुप के नीचे आते आते साइज़ इंक्रीज़ होता है, पता है हमें, साइज़ बड़ा हो गया, सबसे ज़्यादा बड़ा था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान था, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से आई जो रेडिकल थे, ये दो खुद ही से जुड़ जाते हैं और दोबारा ये बन जाता है। तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाता, ये रेडिकल वाला, रेडिकल जो था वो खुद ही से रिएक्शन करना शुरू करती है, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ ये वाला रिएक्शन कराने के लिए अगर हमें कराना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये होगा एंडो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, पहला स्टेप जो था एंडो हो गया, हमें एनर्जी देनी पड़ी ये वाला स्टेप कराने के लिए। लेकिन अगर दूसरा स्टेप देखें ना, तो अगर HI का देखें केस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे आते हुए डिक्रीज होती है, HI का बॉन्ड तोड़ना आसान, और बॉन्ड तो तोड़ना बहुत आसान है, बॉन्ड आराम से टूट गया, इसके साथ रिएक्शन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन का इतना अच्छा बना कि रिलीज़ हुई एनर्जी। लेकिन ये तो हो गया अच्छा खासा एक्सो, लेकिन पहले में तो ये उड़ गया ना, पहले तो स्टेप ये नहीं कर पाया HI, इसी वजह से ना HF देता है, ना HCl, ना HI, कोई भी ये तीनों एंटी मार्कोनिकोव रूल शो नहीं करते। सिर्फ HBr ही है जो हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल शो कर पाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इन केस ऑफ HBr फ्री रेडिकल एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में दोनों स्टेप्स हैं एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो बहुत शुक्रिया देखने का वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइड फॉर केमिस्ट्री है चैनल, लगा आपने